फिलीपींस की मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुराटोव को इस साल की शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। अमेरिका अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के काबुल से भागते वक्त कैश ले जाने के आरोपों की जांच करने जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स में कहा गया था कि गनी 15 अगस्त को मुल्क से भागते समय हेलीकॉप्टर में कैश भर कर ले गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नकद रकम इतनी ज्यादा थी कि वो जब हेलीकॉप्टर में नहीं आए तो उसे एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। दुनिया में मलेरिया के पहले टीके RTS को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है। मलेरिया में सबसे ज्यादा प्रभावित अफ्रीकी देशों से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद WHO का फोकस दुनिया भर में मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग के इंतजामों पर होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले दिनों कहा था कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से काबुल में बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ उनकी ही सरकार के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने ये कहकर चौंका दिया था कि TTP से बातचीत की उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। दुनिया भर में अमेरिकी जासूसों की हत्या ने CIA को चिंता में डाल दिया है। इसके बाद CIA ने दुनिया भर में फैले अपने जासूसों को एक खुफिया लेटर जारी कर आगाह किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें अमेरिकी जासूस दूसरे देशों से मिल गए और अमेरिका के खिलाफ डबल एजेंट के तौर पर काम करने लगे। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का दौर शुरू हो चुका है। कई देशों ने नई रणनीति अपनाई है। हांगकांग, ब्रिटेन, नॉर्वे सहित कई देशों ने 12 साल और इससे अधिक उम्र के बच्चों को फाइजर बायोएनटेक की एक डोज देने का निर्णय लिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वारंटाइन रूल्स को लेकर चल रही तनातनी खत्म होने की संभावना है। गुरुवार को भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को 11 अक्टूबर के बाद वहां क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। हालांकि इन लोगों को कोविशील्ड या किसी दूसरे ब्रांड से वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। अफगानिस्तान के कुंदूज में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ। इसमें 50 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये धमाका हजारा शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया था। म्यांमार में गुरुवार देर रात 11:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक म्यांमार में मोनीवा के पास 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। उत्तरी इजराइल के तटीय शहर हाइफा में उन बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहर को तुर्क शासन से मुक्त करने के लिए प्राणों की आहुति दी। इस युद्ध में 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। भारतीय मूल के एक सिंगापुरी नागरिक को सार्वजनिक रूप से शराब पीने के आरोप में 11 सप्ताह के लिए जेल में डाल दिया गया है। 55 वर्षीय गणेशन समीतुराई और किसी अपराध के लिए 2 सप्ताह की सजा काटने के बाद जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन उसे रिहाई के तुरंत बाद एक बार फिर से यही अपराध दोहराया। WHO ने कहा है कि उसके द्वारा अनुमोदित कोरोना वैक्सीन को सभी देशों में मान्यता न दिया जाना बेहद निराशाजनक है। WHO ने कहा कि वो इस बात से बहुत चिंतित है कि जो कोविड-19 टीके प्रभावी साबित हुए हैं और आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किए गए हैं, उन्हें सभी देशों में मान्यता नहीं दी जा रही है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले हफ्ते अरुणाचल सेक्टर में झड़प हुई थी। सूत्रों के अनुसार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। हालांकि इसमें किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। देश में जल्द ही जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने गुरुवार को कहा कि जायडस कैडिला की वैक्सीन लोगों को एप्लीकेटर के जरिए लगाई जाएगी। एप्लीकेटर भारत में पहली बार उपयोग में लाया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के लेह से गुरुवार देर रात 12:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है। फिलहाल जानमाल को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। ओडिशा के लिए अक्टूबर का महीना जोखिम वाला है और यहां के लोगों के बीच चक्रवात आने की आशंका को लेकर डर भी पैदा हो गया है। दरअसल आईएमडी ने पूर्वानुमान में बताया कि उत्तर अंडमान सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान सागर में ये बदलाव 10 अक्टूबर को ही हो सकता है। भारत में इस साल अब तक 28 स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न 100 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का रुतबा हासिल कर चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का ही नतीजा है। कांग्रेस हाईकमान पंजाब में पार्टी के अंदरूनी उठापटक से उभरती नजर आने लगी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी तक पार्टी के लिए चिंता का विषय बने हैं। सूत्रों के अनुसार कैप्टन अगले हफ्ते अपनी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं, जिसके तहत वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ेंगे और अपनी नई पार्टी के गठन का भी ऐलान कर सकते हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल के दाम में 34 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 26 से 30 पैसे बढ़ाए गए हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से बाहर किए जाने पर सांसद वरुण गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में एक भी एनईसी में भाग नहीं लिया है, इसीलिए उनका मानना है कि उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेताओं के निर्दलीय खड़े होने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कहीं पर कोई भी निर्दलीय होकर फॉर्म नहीं भर रहा है, जो भी जमा कर रहे हैं वो विड्रॉ कर लेंगे। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव जीत लेगी, उसके पास कार्यकर्ता ही नहीं है। मध्य प्रदेश में अब कन्या पूजन पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में घर घर जाकर कन्या पूजन करेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्र में कन्या पूजन के नाम पर पाखंड कर रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर कहा कि पार्टी हाईकमान ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की। पार्टी हाईकमान को अब जब लगेगा तब वो परिवर्तन कर सकते हैं। तो वहीं पंजाब जैसी स्थिति को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पंजाब में अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा है। भोपाल के विंध्य हर्बल कारखाने में महिला के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में अभी तक आरोपी स्टोर प्रभारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। करीब 1.5 महीने पहले विंध्य हर्बल कारखाने स्टोर प्रभारी ने महिला कर्मी से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद महिला ने वन विभाग के आला अफसरों से उसकी शिकायत की, लेकिन जब कोई भी बात नहीं हुई या कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने पुलिस में शिकायत की। भोपाल क्राइम ब्रांच ने लूट के एक आरोपी को उधर दबोचा है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस को आरोपी के पास से पैसे बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले आरोपियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया था जब व्यापारी किशोर पर घर जा रहे थे। आरोपियों ने लोहे के पाइप से व्यापारी पर हमला किया और पैसे लूट कर फरार हो गए। बाईपास सर्जरी के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल बड़वानी पहुंचे। बता दें कि 15 अगस्त पर झंडा वंदन के लिए बुरहानपुर पहुंचे थे, जहां अचानक अस्वस्थ हो जाने के कारण मुंबई में उनकी बाईपास सर्जरी की गई। इसके बाद स्वस्थ होने तक वो भोपाल स्थित आवास में ही थे, जो कि शुक्रवार को पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद हेलीकॉप्टर से बड़वानी पहुंचे हैं। छतरपुर के गुवारा में क्षेत्रीय विधायक और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह लोधी के नेतृत्व में क्षेत्र की खुशहाली के लिए 11 किलोमीटर पैदल चलकर अबार माता को चुनरी चढ़ाई गई। ये चुनरी यात्रा मरोत खेरा चौराहे के पास हनुमान मंदिर से शुरू होकर अबार माता धाम तक पहुंची। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
हटा के महाविद्यालय में अभी भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सीमित सीटें होने के चलते कई छात्र छात्राओं को प्रवेश भी नहीं मिल रहे हैं। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीट वृद्धि की मांग की और हटा शासकीय कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। तो वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 25% सीट वृद्धि करने की मांग की है। इंदौर के तेजाजी नगर में कुएं में डूबने से एक 13 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बता दें कि बालक 2 दिन पहले से घर से लापता था। इसकी शिकायत परिजनों ने थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो 13 वर्षीय कुणाल की लाश गांव के कुएं में मिली। जबलपुर में डेयर डेविल्स ने अपने हैरतअंगेज बाइक राइडिंग से दर्शकों का मन मोह लिया। बता दें कि 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय मिसाल जबलपुर पहुंची, जहां गौरीशंकर परेड ग्राउंड में आर्मी जबलपुर वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर के भारतीय सेना कोर ऑफ सिग्नल के 33 डेयर डेविल्स ने मोटरसाइकिल राइडिंग के चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन कर दर्शकों की मन मोह लिए। महिदपुर के अंबेडकर चौक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया, जहां ब्लॉक कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। महिदपुर में नवरात्र पर्व को लेकर रामलीला मैदान में शीतला माता मंदिर के सामने गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवतियों ने भाग लेकर गरबे की प्रस्तुति दी। इस दौरान थाना प्रभारी ने निरीक्षण कर शासन की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। झांसी के मऊ रानीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया है और पटेल समाज के लोगों के साथ हर वर्ग के लोगों से एकजुट होकर 2022 में अखिलेश सरकार बनाने की अपील की है। नौगांव में पुलिस ने आगामी त्योहारों को दृष्टिगत देखते हुए एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है और अपराधियों में पुलिस का खौफ बढ़ाना। नौगांव में बिलहरी रोड पर स्थित बाबा गुलाब शाह की दरगाह पर प्रत्येक साल की भांति 8 अक्टूबर को उर्स का आयोजन किया, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। वहीं दरगाह में भी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। बता दें कि आयोजन पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते स्थगित था। शिवपुरी के करैरा में चोरों के हौसले बुलंद है। बैंक ऑफ इंदौर के नीचे तलघर में घुसे कियोस्क सेंटर और ऑनलाइन शॉप को चोरों ने निशाना बनाया। कियोस्क से करीब 70,000 तो वहीं दूसरी की दुकान से 18,000 रुपए हाथ साफ कर दिए। पटेरा के संकुल कुमारी के मिडिल स्कूल बक्सरी में शिक्षकों की कमी की वजह से छात्रों का भविष्य अंधकार में है। यहाँ 92 छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है, जबकि प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक तैनात हैं। परीक्षा के दौर में शिक्षकों का नहीं होना चिंता का विषय है। ग्रामीणों ने बताया है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सागर के बाल सुधार गृह से 5 बच्चे फरार हो गए, जिसमें से 3 बाल अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं अभी भी 2 फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने बीमार होने की सूचना देकर गार्ड को बुलाया और फिर नल के पास से उस पर हमला कर दिया, जिससे गार्ड घायल हो गया और तभी उन्होंने गेट का ताला तोड़कर फरार हो गए। सीहोर जिले के आष्टा में जावर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है और बरामद की शराब में नामी कंपनियों की शराब भी शामिल है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर नाले में एक अज्ञात शख्स का शव मिला है। शव पुराना होने से दुर्गंध आ रही थी और जानवरों ने भी उसे नोच दिया था, जिसके कारण शव क्षत-विक्षत हो गया। तो
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर बलरामपुर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने अपने दल बल के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही योगी आदित्यनाथ की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। गरियाबंद के फुलीमुड़ा में मामूली विवाद में भांजे ने मामा की हत्या का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक प्रेमलाल कश्यप ने उसका भांजा अखिलेश्वर कश्यप अपने घर ले गया और जहां किसी बात को लेकर मामा भांजे में विवाद हो गया। इसके बाद अखिलेश्वर ने मामा पर परसूल से हमला कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही प्रेमलाल के भाई मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती को प्रेमजाल में फंसाकर अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवती को छोड़ने के लिए 30 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से, जहां युवती के पिता ने 3 अक्टूबर को बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा ने सभी राशन दुकानों के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने भाटा गांव इलाके की राशन दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं अवंती बिहार की राशन दुकान में सांसद सुनील सोनी ने धरना प्रदर्शन दिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में एक महिला सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्राम पंचायत रिवागहन की महिला सरपंच दुर्गा वर्मा के खिलाफ वार्ड नंबर 3 के पंच मानिक राम वर्मा ने लिखित में शिकायत की है कि मानिक राम वर्मा का आरोप है कि सरपंच दुर्गा वर्मा ने 14वें वित्त और अन्य मद से फर्जी बिल लगाकर राशि निकाली है। बदायूं में दिन दहाड़े एक युवक को कुछ कार सवार उठाकर ले गए। बता दें कि युवक अपने गांव के समीप 3 व्यक्तियों के साथ बैठा था, तभी कुछ व्यक्ति एक गोली वाली गाड़ी से उतरे और युवक को जबरन अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए। तो वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपहरण का केस दर्ज कर छानबीन में जुटी है। बांदा के गिरवा में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का शिकार हुई बेटी को न्याय दिलाने के लिए पीड़िता के माता पिता दर-दर भटक रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर 3 महीने बाद भी पुलिस ने अब तक युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बिजनौर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को जागरूक किया गया। इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही विमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन और मेडिकल सेवाएं, प्रशासन सेवाएं भी विस्तार में जानकारी दी गई। साथ ही बालिकाओं को जरूरी हेल्पलाइन नंबर भी दिखवाए गए। पुलिस ने 11 महीने से फरार चल रहे आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बिजनौर के जमालुद्दीनपुर में 11 महीने पहले 2 बाइकों में सोनू नामक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई थी। मामले में एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झांसी में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। विवाहिता को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद फरार पति को सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।